राहुल गांधी जी कदापि जाति को केंद्र में रख के राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी का उद्देश्य है समाज के शोषित, वंचित और पीड़ित समुदाय की आवाज उठाना। संविधान बात करता है रूल ऑफ लॉ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को केंद्र में रखकर राहुल गांधी जी बात उठा रहे देश के लोगों के मध्य। राहुल गांधी जी ने कहा जो हमने 2011 में जातिगत जनगणना कंडक्ट करवाई थी उसी के आंकड़े घोषित किए जाए। देश के समक्ष ये बात सामने आ जाएगी कि कितने देश में अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित है, ब्राह्मण है और कितने अति पिछड़े लोग हैं, और उसी के अनुपात को केंद्र में रखकर हम उनके प्रतिनिधित्व को निर्धारित करेंगे। नहीं दे रहे। ये आरक्षण कब उनको प्राप्त होगा कि जब देश में सेंसस कंडक्ट होगा, जब डिलिमिटेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आप सेंसस करवाएंगे। जो होना था 2021 में, बीजेपी बात करती है कि लोकसभा चुनाव जीतने के पश्चात सेंसस कंडक्ट करवाएंगे। राहुल गांधी जी ने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया। आज गांव में जाइए, कई सारे भारत के गांव में आपको दलित मेरी माताएं और बहनें सरपंच दिखेंगी, जिला अध्यक्ष दिखेगी, ब्लॉक अध्यक्ष दिखेगी। वो किसका परिणाम है? परिणाम है राजीव जी के द्वारा देखे गए स्वप्न का। ये प्रश्न अगड़े और पिछड़े का नहीं है। ये प्रश्न ना ही दलित का है और ना ही पिछड़े समुदाय का है। यह प्रश्न है भारत के शोषित, वंचित, प्रताड़ित जो समुदाय है उनके हितार्थ पे प्रश्न खड़ा करने का। आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने संसद के अपने भाषण में, प्रेस वार्ता में भी सही प्रश्न पूछे कि आप जो प्रेस वार्ता वाले जो इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहे हो उसमें ओबीसी से कितने हैं बताइए, कितने ब्राह्मण हैं, कितने दलित हैं। अपने पार्लियामेंट में, संसद में दिए गए भाषण में भी श्री राहुल गांधी जी ने यही तीखे सवाल खड़े किए कि भारत सरकार में जो सचिव है उन सचिवों में कितने ओबीसी समुदाय से आते हैं। जब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े घोषित किए गए तो यह बात खुलकर सामने आई देशवासियों के समक्ष कि किस प्रकार से अगड़े और पिछड़े की राजनीति के कारण बिहार में सबसे शोषित समुदाय का शोषण हो रहा था। इसीलिए हमारी राजस्थान की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो और हिमाचल की सरकार हो, सभी ने एआईसीसी में घोषित की गई प्रेस वार्ता में इस बात को घोषित किया है और स्वीकार किया है कि सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में जातिगत जनगणना कंडक्ट की जाएगी और उसी के आगे आने वाले समय में जातिगत जनगणना के अतिरिक्त आर्थिक सर्वे भी करवाया जाएगा। अर्थात कि इस बात को मालूम पड़ेगा कि देश में अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति क्या है, कौन शोषित है, कौन वंचित है, कौन समाज के सबसे पिछड़े तबके से आता है और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसमें कितना अंतर बढ़ रहा है। तो क्या फायदा होगा इससे, क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा ये नहीं है कि भारत सरकार किस प्रकार से निर्णय ले रही है। मोदी जी ने निरंतर ओबीसी समुदाय को, देश के दलित समुदाय को हाशिए पर खड़ा करने का प्रयास किया है और यही हमारा उद्देश्य रहा है कि उनके हितार्थ में प्रश्न खड़े किए जाए। राहुल गांधी जी कदापि जाति को केंद्र में रख के राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी का उद्देश्य है समाज के शोषित, वंचित और पीड़ित समुदाय की आवाज उठाना। जब यूपी में एक बालिका को तथा निरंतर निहत्थे जला दिया गया, किसने प्रश्न पूछा था? बिहार प्रदेश की बात हो, आपको बेलछी कांड याद होगा, 1971 में बेलछी कांड हुआ। इंदिरा गांधी जी गई थी चल के कीचड़ में, तब कहां गई थी? देखिए, यह प्रश्न जाति का नहीं है, यह प्रश्न है समुदाय के लोगों की हितार्थ में बात करने का, संविधान की बात करने का। संविधान पढ़िए, प्रियम्बल क्या कहता है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता तथा राजनीतिक समानता। इस देश ने 47 में राजनीतिक समानता प्राप्त कर ली, किंतु सामाजिक और आर्थिक समानता कहां है? राहुल गांधी जी केवल और केवल देश में सामाजिक और आर्थिक सामंजस्यता को और समानता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अगड़े पिछड़ों की राजनीति की नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि समाज को बांटा जा रहा है, इससे समाज बढ़ जाएगा। समाज को बांटने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। समाज को बांटने की बात नहीं है। बात है कि जब आप देश की वास्तविक सामाजिक सामंजस्यता से अवगत होंगे कि कितने अगड़े हैं, पिछड़े हैं, तो उसके अनुसार उनके अनुपात में वृद्धि कर पाएंगे। भारत सरकार में अधिकतर जो सचिव है ब्राह्मण समुदाय से है, किसने पिछड़े? केवल 3 सचिव है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। यदि उनके अनुपात को, उनके रेशियो को यदि समानता से स्थापित किया गया तब जाके उनका प्रतिनिधित्व होगा। संविधान बात करता है रूल ऑफ लॉ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को केंद्र में रखकर राहुल गांधी जी बात उठा रहे देश के लोगों के मध्य। बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है, तो कहते हैं ना सबको साथ लेकर चल रही है। मुझे बताइए, बीजेपी की शासनाध्यक्ष जो राज्य है तथा केंद्रीय गृह मंत्री और मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी से मंत्री है बताइए? बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्य की विधानसभाओं में कितने बीजेपी के मंत्री है, कितनी महिला मंत्री है और कितनी ओबीसी समुदाय से मंत्री है? राजनीति कर रही है बीजेपी। महिला आरक्षण बिल लागू किया। बिल कब लागू होगा? कि जब आप सेंसस कंडक्ट करवाएंगे, जो 2021 में कंडक्ट होना था अभी भी नहीं हुआ, उसके लिए डिलिमिटेशन लागू करना पड़ेगा। यानी कि चुनाव के बाद 2029 में आप महिलाओं को आरक्षण देंगे।
तो फिर बिल क्यों भी पास किया संसद में? राहुल गांधी जी ने प्रत्यक्ष तौर पर कहा कि जो बिल कांग्रेस ने 2010 में पारित करवाया था, यदि उसी बिल को क्रियान्वित किया जाता तो आज देश की महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। ये हक अधिकार की बात है या एजेंडा सेट हो रहा है? ये अधिकार की बात है, एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। आज श्री राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी के तत्वाधान में हमने संविधान संशोधन प्रस्तुत किया था, किंतु कुछ राजनीतिक कारणों से वो पारित नहीं हो पाया। इसलिए राहुल गांधी जी ने निरंतर प्रश्न खड़े किए हैं। उससे पूर्व भी राजीव गांधी जी हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, कि जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू करके देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया। इसलिए आज पंचायती राज व्यवस्था में मेरे देश की माताएं और बहनें राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रही है। इसी उद्देश्य का हमारा है कि संसद में भी मेरे देश की माताएं और बहनें, विशेष तौर पर दलित समुदाय की बहनें प्रतिनिधित्व करें। बीजेपी लाई तो ना महिला आरक्षण बिल, बीजेपी लाई, किंतु आरक्षण क्यों नहीं दे रही? ये आरक्षण कब उनको प्राप्त होगा? कि जब देश में सेंसस कंडक्ट होगा, जब डिलिमिटेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो तभी हो पाएगा जब आप सेंसस करवाएंगे। जो होना था 2021 में, बीजेपी बात करती है कि लोकसभा चुनाव जीतने के पश्चात सेंसस कंडक्ट करवाएंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कदापि स्वीकार्य नहीं है। और यदि बीजेपी को मेरे देश की बहनें और माताओं की इतनी चिंता है उनको, मेरे देश की बहनें और माताओं की, तो 2010 में जो यूपीए सरकार कानून लेके आई थी महिला आरक्षण बिल का, उसको क्यों क्रियान्वित नहीं करते? उनको क्रियान्वित करके तुरंत मेरे देश की बहनें और मेरे देश की माताओं को 33% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, वो लाभान्वित होगी। किंतु इसके पीछे बीजेपी का एजेंडा है। जब राजा डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तब वे इस प्रकार के हथकंडे को आत्मसात करता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है चुनाव जीतने के लिए। राजीव गांधी ने तो मंडल कमीशन का विरोध किया था, तो अब दलित पिछड़ों का जो ये हितैषी क्यों बन रहे हैं राहुल? देखिए, तब देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात काफी भिन्न थे, और आज भिन्न है। राजीव गांधी जी ने विरोध किया होगा, सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की, किंतु वही राजीव गांधी जी ने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया। आज गांव में जाइए, कई सारे भारत के गांवों में आपको दलित मेरी माताएं और बहनें सरपंच दिखेंगी, जिला अध्यक्ष दिखेगी, ब्लॉक अध्यक्ष दिखेगी। वो किसका परिणाम है? परिणाम है राजीव जी के द्वारा दिखे गए स्वप्न का। राजीव जी ने उस संविधान संशोधन को प्रस्तुत किया था, पारित नहीं हो पाया। 1991 में यूपीए की सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव जी के तत्वाधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन बिल को पारित किया गया और आरक्षण प्रदान किया गया। उस समय तो हालत और खराब थे ना, उस समय तो और विरोध नहीं करते। अभी की राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न है। यदि परिस्थितियां पक्ष में रही तो हम अवश्य ओबीसी समुदाय के हितार्थ में कार्य करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी निरंतर बिना जाति की चिंता किए हुए ओबीसी समुदाय को उनके हितार्थ में, उनके पक्ष में, उनके सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रश्न खड़े कर रहे हैं, और यही चीज भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट में डालने का साहस कर रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। बीजेपी तो कहते हैं वो गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लोग जाति के लिए काम। मुझे केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लागू की गई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का डाटा लाकर दिखा दीजिए कि उस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए। केवल पेपर पे योजनाएं दिखेगी, केवल कागज पे योजनाएं दिखेगी, किंतु यदि धरातल पे जाए, एक भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, एक भी योजना से मेरे देश की माताएं, मेरे देश की बहनों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो जब लाभान्वित हो गए तब जाके देश में वास्तविकता में आर्थिक सामाजिक समरसता स्थापित होगी। जाति जनगणना करवाना ये कांग्रेस का कोई 2024 का जो एजेंडा नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना कांग्रेस ने इससे पूर्व ही कंडक्ट करवाई थी। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा है कि पुनः जातिगत जनगणना देश में लागू की जाए, कंडक्ट करवाए। राहुल गांधी जी ने कहा जो हमने 2011 में जातिगत जनगणना कंडक्ट करवाई थी उसी के आंकड़े घोषित किए जाए। देश के समक्ष ये बात सामने आ जाएगी कि कितने देश में अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित है, ब्राह्मण है और कितने अति पिछड़े लोग हैं, और उसी के अनुपात को केंद्र में रखकर हम उनके प्रतिनिधित्व को निर्धारित करेंगे।